नमस्कार, आप देख रहे हैं राजस्थान 10 बजे और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। संभागवार बड़ी खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं जयपुर संभाग की। यहां की बड़ी खबर बता रहे हैं हमारे सहयोगी प्रशांत खींची। सीएम गहलोत ने आज 4 जिलों पर सौगातों की बरसात की। सीएम गहलोत ने भीलवाड़ा, चूरू, उदयपुर, राजसमंद जिलों में 178 कार्यों के शिलान्यास और लोकार्पण किया। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी, मंत्री बीडी कल्ला, शांति धारीवाल, रघु शर्मा, प्रताप सिंह खाचरियावास, शाले मोहम्मद भी मौजूद रहे। वहीं पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा भी सीएमआर पर मौजूद रहे। कार्यक्रम में मंत्री प्रमोद जैन भाया, उदयलाल आजना, भंवर सिंह भाटी भी जुड़े। आपको बता दें कि 4 विधानसभा क्षेत्रों में कुल 3,387 लाख करोड़ के 52 कार्यों का लोकार्पण किया गया। वहीं 124 करोड़ के कुल 126 कार्यों का शिलान्यास किया गया। इसके तहत राजसमंद में 8.67 करोड़ के 4 कार्यों का लोकार्पण और 76.75 करोड़ के 9 कार्यों का शिलान्यास किया गया। वहीं सहाड़ा में 18.24 करोड़ के 31 कार्यों का लोकार्पण और 45.31 करोड़ के 13 कार्यों का शिलान्यास किया गया। तो उदयपुर में 3.50 करोड़ के 8 कार्यों का लोकार्पण, 25 लाख के 1 काम का शिलान्यास किया गया। वहीं सुजानगढ़ में 3.86 करोड़ के 9 कार्यों का लोकार्पण किया गया और 1.75 करोड़ के 3 कार्यों का शिलान्यास किया गया। रुक करते हैं कोटा संभाग का। यहां की बड़ी खबर बता रहे हैं हमारे सहयोगी भंवर एस4। कोटा में आज दरा के जंगलों से पकड़ी गई नकदी की बड़ी खेप। कार्रवाई कोटा ग्रामीण पुलिस के साथ ही विशेष पुलिस दल ने की। मुखबिर की सूचना के आधार पर पुलिस ने दरा के जंगलों में एक स्विफ्ट कार को रोक करके तलाशी ली तो इसमें प्लास्टिक के कट्टों में भरी हुई नकदी की बड़ी खेप पुलिस को बरामद हुई। 500 और 2-2 के नोटों की इन गड्डियों को गिनने में पुलिस को खासी मशक्कत करनी पड़ी और बाद में बगल के बैंक से नोटों को गिनने की मशीन मंगवानी पड़ी। गिनते के बाद ये कुल नकदी कुल मिलाकर के 75 लाख रुपए की निकली। बाद में पुलिस ने कार सवार कोटा के आरकेपुरम निवासी मनीष विजय से जब इस नकदी को लेकर के पूछताछ की तो ये नकदी किसकी है, कहां ले जाई जा रही है और किस प्रयोजन से ले जाई जा रही है, इन सभी सवालों का मनीष कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे पाया, जिस पर पुलिस ने मनीष को गिरफ्तार कर लिया और मामले की अग्रिम पड़ताल शुरू कर दी है। ग्रामीण एसपी शरद चौधरी ने फर्स्ट इंडिया को बताया है कि प्राथमिक तौर पर यह नकदी काला धन, हवाला कनेक्शन से जुड़ रही है और साथ में कहीं इसका उपयोग किन्हीं देश विरोधी गतिविधियों में तो नहीं हो रहा है। इस एंगल से भी पुलिस मामले की पड़ताल कर रही है। चूंकि मामला नकदी की इतनी बड़ी खेप से जुड़ा हुआ है, इसलिए ग्रामीण पुलिस इस पूरे मामले में तथ्य ईडी और इनकम टैक्स के साथ भी शेयर करने जा रही है। अजमेर संभाग की बड़ी खबर बता रहे हैं हमारे सहयोगी कौशल जैन। ख्वाजा गरीब नवाज का 809वां सालाना उर्स कुल की रस्म के साथ हुआ कामयाब। बंद हुआ दरगाह में जन्नती दरवाजा तो वहीं जुमे की नमाज में उमड़ा अकीकत का सैलाब। विश्व प्रसिद्ध सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती का 809वां सालाना उर्स आज कुल की रस्म के साथ कामयाब हो गया। तमाम रस्मों और दुआओं के बीच दरगाह का जन्नती दरवाजा भी आज बंद कर दिया गया। ख्वाजा गरीब नवाज के सालाना उर्स पर भी वैश्विक महामारी कोरोना का कहर दिखाई दिया। पिछले उर्स को देखते हुए इस बार जायरीन की संख्या बहुत कम रही। कुल की रस्म के बाद देश के कोने कोने से आए आशिके ख्वाजा ने जुमे की नमाज अदा करते हुए ख्वाजा के सजदे में सर झुकाया और देश में अमन व अमान, भाईचारा और परिवार की सलामती के साथ कोरोना महामारी से बचाए रखने की दुआ मांगी। लगभग 1.5 लाख जायरीन ने दरगाह सहित विभिन्न स्थानों पर जुमे की नमाज अदा की। नमाज के बाद जायरीन के वापस घर लौटने का सिलसिला शुरू हो गया। ख्वाजा साहब के सालाना उर्स में भी दिखाई दिया कोरोना महामारी के भय का साया। रेलगाड़ियों के नहीं चलने से घटी जायरीन की तादाद तो वही उर्स के दौरान दुकान लगाकर मुनाफा कमाने वालों को भी इस बार नहीं मिला पूरा मुनाफा। रुक करते हैं उदयपुर संभाग का। यहाँ की बड़ी खबर बता रहे हैं हमारे सहयोगी अनुपम दीक्षित। बांसवाड़ा के किसानों के बिजली बिलों से सब्सिडी खत्म करने का मामला अब बड़ा मुद्दा होता जा रहा है, क्योंकि बांसवाड़ा में किसानों ने आज 5वीं बार प्रदर्शन किया और मुख्यमंत्री और राज्यपाल के नाम ज्ञापन दिया है। सरकार ने राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है। इसके तहत किसानों से पहले पूरा बिजली का बिल जमा कराया जाता है और उसके बाद सब्सिडी दी जाती है। इससे लेकर किसान इसलिए घबराए हुए हैं क्योंकि उनका बिजली का बिल अत्यधिक आता है। और यहाँ पर सबसे खास बात यह है
कि पूरे वर्ष में ज़्यादातर किसानों की एक ही फसल होती है और बिजली का बिल कई हज़ारों में आने लगा है। इससे उनके होश उड़ गए हैं और यही कारण है कि लगातार प्रदर्शन होते जा रहे हैं। आज 5वीं बार जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन किया गया, जबकि इससे पूर्व तहसील स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर पूर्व में भी प्रदर्शन हो चुके हैं। अब किसानों ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि बिजली बिलों को समायोजित करने की योजना फिर से शुरू नहीं की गई तो वे ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर आएंगे और पूरी कलेक्ट्री का घेराव कर प्रदर्शन करेंगे। इसके साथ ही किसानों की एक मांग और है और वह है कि यहां पर गेहूं क्रय के लिए 16 केंद्र खोले जाएं, जबकि सरकार अभी तक 7 केंद्र की ही मंजूरी दे सकी है, जिसमें 6 FCI के और 1 राजफेड का है। और अब रुक करते हैं जोधपुर संभाग का, यहां की बड़ी खबर बता रहे हैं हमारे सहयोगी राजीव गौर। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य वैभव गहलोत जोधपुर दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने शहर कांग्रेस कमेटी के कार्यालय में कांग्रेसजनों से मुलाकात करने के साथ शहर जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से आयोजित किसानों के पक्ष में पैदल मार्च में शिरकत की। बाकायदा कांग्रेस कार्यालय से लेकर राजीव गांधी चौक तक कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ पैदल ही चले और इस मौन मार्च के दौरान कहीं न कहीं साफ तौर पर उस सबको अनुशासित करते भी नजर आए। राजीव गांधी चौक पर उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से एक बार फिर से आग्रह किया है कि जो काले कानून हैं उनको वापस ले लें, ये किसानों के हित में नहीं है। वहीं दूसरी ओर उसके बाद उन्होंने देहात कांग्रेस कमेटी की बैठक में हिस्सा लिया, जहां कल आयोजित होने वाले लोहावट के पैदल मार्च को लेकर बाकायदा समीक्षा की। इस दौरान भी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। लोहावट के कल पैदल मार्च को लेकर जिस तरीके से खुद वैभव गहलोत मॉनिटरिंग कर रहे हैं, उसे साफ तौर पर लगता है कि पूरे जिले का चप्पा चप्पा और हर समस्या से वाकिफ हैं। जब किसानों के कानून से जुड़ा जो मसला है, पिछली बार भी जब वैभव गहलोत जोधपुर आए थे तब खुद धरने पर बैठे थे। इस बार जिस तरीके से आज व्यवस्थित रूप से जो पैदल मार्च हुआ, उसमें उनकी जो भागीदारी रही, उसको देख करके कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में जोश का संचार हुआ है। यही नहीं, लोहावट वाली पैदल मार्च को लेकर के देहात कांग्रेस कमेटी के कार्यालय में जिस तरीके से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ताओं के साथ मंथन किया है और कार्यकर्ताओं को पहुंचने की अपील की है, साथ ही मीडिया से यहाँ पे भी बातचीत करते हुए उन्होंने साफ कहा है कि ये कानून सरकार को वापस लेने पड़ेंगे। बीकानेर संभाग की बड़ी खबर बता रहे हैं हमारे सहयोगी कपिल शर्मा। कोरोना वैक्सीन को लेकर हनुमानगढ़ जिला के चिकित्सकों की बड़ी लापरवाही आई सामने। सिविल डिफेंस का कर्मी जब इंजेक्शन लगवाने चिकित्सालय पहुंचा तो वहां के चिकित्सकों ने उसे जवाब दिया कि आपका कोरोना वैक्सीन तो पहले ही हो चुका है, अब जब दूसरा वैक्सीन का नंबर आएगा तब आप यहां आना। कोरोना योद्धा की जगह कोई और ही कोविड-19 वैक्सीन का टीका लगवा गया। जब कोरोना योद्धा टीकाकरण करवाने अस्पताल पहुंचा तो उसे यह कह के बेरंग लौटा दिया गया कि आपका टीका हो चुका है, अगले महीने दूसरी डोज लगवाने आ जाना। जब कोरोना योद्धा की दुविधा यह है कि पहली डोज लिए बगैर ही दूसरी डोज कैसे ले, कहीं कोई दिक्कत ना हो जाए। हालांकि चिकित्सा विभाग का दावा है कि आईडी बगैर जांच करे ही टीकाकरण किया जाता है, परंतु प्रक्रिया दस्तावेज आधारित एवं ऑनलाइन है। ऐसे में संभव नहीं है कि कोई और टीका लगवाया जाए। शिकायत मिलने पर जांच की बात कही गई है। जब इस प्रकरण के बारे में CMHO नवनीत शर्मा से बात की गई तो उनका रटा-रटाया जवाब था कि इस प्रकरण की जल्द से जल्द जांच करवाई जाएगी और जो भी दोषी कार्मिक होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और अब रुक करते हैं भरतपुर संभाग का, यहाँ की बड़ी खबर बता रहे हैं हमारे सहयोगी विनोद तिवारी। धौलपुर SP केसर सिंह शेखावत के ऑपरेशन क्लीन स्वीप में आज मिली 4 सफलताएं। डकैत मुकेश ठाकुर गैंग के 4 सक्रिय सदस्य हुए गिरफ्तार। एक आरोपी हेड कांस्टेबल को गोली मारने के मामले में था वांछित। 5,000 का इनामी भी है आरोपी रवि कुशवाहा। 3 अन्य आरोपी भी अलग अलग मामलों में चल रहे थे वांछित। धौलपुर जिला पुलिस अधीक्षक केसर सिंह शेखावत के निर्देशन में चलाए जा रहे ऑपरेशन क्लीन स्वीप अभियान के तहत आज पुलिस को उस समय बड़ी सफलता हाथ लगी जब पुलिस के हत्थे एक 5,000 रुपये के इनामी के साथ साथ 3 अन्य मुकेश ठाकुर डकैत गैंग के सक्रिय सदस्य हाथ लग गए। पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए चारों ही बदमाश डकैत गैंग के साथ मिलकर कई वारदातों को अंजाम दे चुके हैं। मामले की जानकारी देते हुए SP केसर सिंह शेखावत ने बताया कि गिरफ्तार किए गए आरोपी रवि कुशवाहा जो कि 5,000 रुपये का इनामी है और दूसरा आरोपी
रविंद्र ठाकुर ने बीते दिनों मनिया थाना इलाके में एक हेड कांस्टेबल पर हुई फायरिंग के मामले में फरार चल रहे थे। जिला पुलिस की ओर से बीते दिनों बदमाशों के खिलाफ हुई ताबड़तोड़ कार्रवाइयों के बाद अब शेष रहे बदमाश और उनकी टीम के सदस्य भूमिगत हो गए हैं, जिसकी तलाश में धौलपुर पुलिस के अलावा यूपी से वांछित चल रहे बदमाशों की तलाश में यूपी पुलिस भी लगातार डांग और बीहड़ के इलाकों में कॉम्बिंग कर आरोपियों की गिरफ्तारी के प्रयास में जुटी हुई है।